तुल्य विश्वविद्यालय के आरएनटी मार्ग परिसर में विश्वविद्यालय के आईआईटी संस्थान के डायरेक्टर संजीव टोकेकार का पुतला एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने फूका। पुतला दहन की सूचना नजदीकी थाने को मिल गई थी, जिसके चलते पुलिस फोर्स भी कैंपस में मौजूद थी। डायरेक्टर के पुतला फूकने का कारण आईआईटी संस्थान के हॉस्टल वार्डन का हर गलती पर समर्थन करना छात्र संगठन ने मीडिया को बताया। छात्र नेता का यह भी आरोप है कि वार्डन रश्मि दाहिमा छात्रों से अवैध वसूली करती है और हॉस्टल में मनमानी करती हैं, जिस पर कोई एक्शन डायरेक्टर नहीं लेते। पुतला चलाने के बाद छात्र संगठन ने डीएवीवी के रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते हुए शिकायत की और उचित कार्रवाई की मांग भी की। आज हमने आईआईटी के डायरेक्टर संजीव टोकर जी का पुतला जलाया। जो वार्डन है उनका हमेशा संरक्षण करते रहते हैं और संजीव टोकर जी प्रत्येक कार्य में हस्तक्षेप करने के बजाय हमेशा उनका समर्थन करते हैं, चाहे वहाँ छात्राओं से अवैध वसूली की बात करें या जो छात्रावास है वहाँ मनमानी करने के ऊपर रश्मि दाहिमा जी के का समर्थन वो प्रत्येक कार्य में करते रहते हैं। तो आप क्या चाहते हैं? चूँकि रश्मि दाहिमा जी, हम ये चाहते हैं कि रश्मि दाहिमा जी पे पूर्व में ही एक जांच बैठी हुई थी, उस पर उनको बर्खास्त करने की वजह कुलपति मैडम ने उन्हें साठ गांठ करके नए छात्रावास में वार्डन बना के वापस शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। जब तक किसी व्यक्ति पे जांच बैठी है, जब तक वो किसी भी दूसरे हॉस्टल में वापस रेगुलर हो नहीं सकता, कार्यरत नहीं हो सकता। उसके बाद भी कुलपति मैडम ने बिना सोचे समझे मैडम को दूसरे छात्रावास में भेजने की तैयारी कर रही हैं वार्डन बनाकर। तो संजय टोकर जी के खिलाफ क्या आप लोग क्या कहना चाहते हैं? क्या है? जब जैसे ही मेरा ये कहना है, जैसे छात्राओं ने पूर्व में संजय टोकर जी चीफ वार्डन को वहाँ पे जो गेंदालाल प्रजापति जी हैं उनको जब शिकायत की गई थी, तो गेंदालाल प्रजापति और संजय टोकर जी ने क्यों एक्शन नहीं लिया कि मेस में खाना बेकार बन रहा है। जब छात्रों ने शिकायत करी, छात्राओं ने, उसके बाद मैडम जब अवैध तरीके की वसूली कर रही थी, तब आपने उसकी शिकायत पे उस पर पुष्टि क्यों नहीं करी? अब जब उस पर जांच बिठाई गई मैडम के ऊपर, आपने बिना दोषी साबित हुए मैडम को दूसरी जगह रवाना कर दिया। उन्हें दूसरे हॉस्टल का वार्डन निर्मित करने की तैयारी की जा रही है, जो कि न्याय संगत नहीं है, इसलिए एनएसयूआई इसका विरोध करती है। आपकी शिकायत कुलपति मैम से है या फिर संजीव टोकेकर सर से? मेरी शिकायत जो है वो कुलपति मैम से इसलिए है क्योंकि जो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कुलपति मैडम चलाती हैं। संजीव टोकर सर एक मोहरा हैं जिनके ऊपर ये अपन ये कह सकते हैं कि उनके कंधे पर रख के बंदूक चलाई जा रही है। क्या ये मैडम के संज्ञान में नहीं है? 2001 के बाद मध्य प्रदेश सेवा में एक नियम आया था। 2001 के बाद किसी की भी अगर तीसरी संतान होती है तो उसे शासकीय चीज़ों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, शासकीय जो सुविधाएं होती हैं उसका उपयोग नहीं मिलेगा। उसके बाद भी जो रश्मि दाहिमा जी हैं उनकी तीसरी संतान है 2001 में पैदा हुई, जिसका उल्लेख मैंने मेरे ज्ञापन में करा है। आप उसमें देख सकते हैं कि यह मध्य प्रदेश सेवा आयोग के नियमों के विरुद्ध है। आप खुद बोल रहे हो कि यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम कुलपति जी हैं, तो फिर आपने संजय जी का पुतला क्यों जलाया? हमने इसलिए जलाया क्योंकि पहले शिकायत संजय टोकेकर जी के पास में आई थी। कुलपति जी यहाँ से ऑपरेट करती हैं। जब संजय टोकेकर जी के पास में आई थी उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद आज हम कुलपति मैडम को वापस से बताने आए हैं कि आप इस पर अगर एक्शन या कार्रवाई नहीं करती हैं तो इसके बाद हम उग्र आंदोलन करेंगे, जिसमें विद्यार्थियों छात्राओं की संख्या भी होगी और एनएसयूआई संगठन भी ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। यश यादव, पूर्व प्रदेश महासचिव। मैम, आज यहाँ पर पुतला जलाया गया एनएसयूआई के द्वारा, साथ ही में कई मांगों के लेकर ज्ञापन भी दिया गया। किसलिए पुतला जलाया, ज्ञापन क्यों सौंपा? जो मेरी यश यादव जी आए थे एनएसयूआई के जो हैं, उनसे जो बात हुई तो वो तो वार्डन मैडम का पुतला जलाना चाहते थे, जो आईआईटी की हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल की जो वार्डन है, और उन्होंने खुद ही कहा कि हमें ये सम्मानजनक नहीं लगा, तो इसलिए उन्होंने वहाँ के डायरेक्टर के नाम पर पुतला जलाया, और वो गलत है। डायरेक्टर के नाम तो कहीं कोई कभी बात ही नहीं आई, तो ये गलत है। और दूसरी बात, जो उनका मैडम के लिए भी चार्ज है, ऐसा कोई अभी हमको
कोई शिकायत सुनने में नहीं आई। जो फोर्थ सेमेस्टर की छात्राएं, हम लोगों ने पहले ऐसे पॉलिसी तय किया था कि जब हॉस्टल में लिमिटेड जगह है तो पहले फर्स्ट ईयर के बच्चों को प्रेफरेंस दे दिया जाए, और जो फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं वो तो थोड़े से मैच्योर्ड हो चुके हैं तो वो बाहर भी रह सकते हैं। तो फर्स्ट प्रेफरेंस अगर जगह होने पर उनको दिया जाए, फोर्थ ईयर के बच्चों को, और फर्स्ट ईयर के बच्चों को प्रेफरेंस दिया जाए, ये एज ए पॉलिसी हम लोगों ने तय किया था। उसी के अनुसार मैडम ने जो फोर्थ ईयर के बच्चे थे उनको नोटिस वगैरह दिया होगा, लेकिन साथ ही उन लोगों को एकोमोडेट भी किया, क्योंकि फर्स्ट ईयर की क्लासेस देर में शुरू होने वाली थी और फोर्थ ईयर के प्लेसमेंट चल रहे थे। ये सारी बातें हम लोगों के नॉलेज में हैं। जो वार्डन है, चीफ वार्डन है, और जो डायरेक्टर है टोकेकर सर, और मेरी भी नॉलेज में सब बातें, और उनको भी जहाँ तक हुआ फोर्थ ईयर की छात्राओं को एकोमोडेट किया जा रहा है। अगर आईआईटी के हॉस्टल में जगह नहीं है तो जो हमारे भवर को ऐसे जो हॉस्टल्स हैं वहाँ पर भी उनको जगह दी जाए। मैम, उनका कहना है कि पहले कई बार शिकायत लगाई गई है खाने की क्वालिटी सही नहीं होने के कारण, और भी कई ऐसी समस्याएं सामने हाँ, आई वो हैं। भी तो मुझे मालूम है, खाने के बारे में शिकायत आई थी, तो उसके बाद, और खाने की क्वालिटी कम थी तो शायद इसलिए तो कुछ पैसे भी बढ़ाए गए थे उनके, लेकिन उसके बावजूद शिकायतें बनी रही, तो वो मेस के जो इंचार्ज थे उनको बदल दिया गया। मैम आरोप ये भी है मेस का कि जिसको चाय वो दिया गया था, ठेका दिया गया था, वो बदल दिया मैम ये आरोप भी है कि 3 संतान होने पर जो शासकीय सुविधाएं होती वो नहीं मिलना गया। ये चाहिए। किसी की पर्सनल जानकारी है, अभी मेरी जानकारी में नहीं है, इसकी हम जांच कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू।